समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन पांडवों के महान धनुर्धर हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। अर्जुन ने अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया, ताकि वे युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। अर्जुन ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वे ध्यान में मग्न होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। कई दिनों तक उन्होंने बिना भोजन और पानी के तपस्या की। उनके इस समर्पण और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद देने का निर्णय किया। एक दिन जब अर्जुन ध्यान मग्न थे, तब एक राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने अपने धनुष से बाण निकालकर राक्षस पर प्रहार किया, लेकिन वह राक्षस अति बलवान था और अर्जुन के बाणों से उसे कोई हानि नहीं हो रही थी। तब अर्जुन ने और भी शक्ति से बाणों का प्रयोग किया, लेकिन राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देख भगवान शिव ने खुद को एक विराट शिकारी के रूप में प्रकट किया और अर्जुन से कहा, हे वीर अर्जुन, तुम्हारे बाण इस राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। तुम्हें इससे लड़ने का एक विशेष उपाय अपनाना होगा। अर्जुन ने विराट के रूप में भगवान शिव को नहीं पहचाना और उन पर भी बाण चलाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के सभी बाणों को निष्फल कर दिया। अर्जुन ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं तुम्हें एक महान अस्त्र प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया। पाशुपत अस्त्र अत्यंत ही दिव्य और शक्तिशाली था। इसका उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही किया जा सकता था, क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ सकता था। भगवान शिव ने अर्जुन को इस अस्त्र के प्रयोग की विधि भी सिखाई और उन्हें इसके दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया। अर्जुन ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने वचन दिया कि वे इस अस्त्र का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए ही करेंगे। भगवान शिव ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर विदा किया। पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कई महत्वपूर्ण विजयों को प्राप्त किया। उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया और हमेशा धर्म का पालन किया। अर्जुन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति और तपस्या करते हैं तो भगवान हमें अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं और हमारी सभी कठिनाइयों का समाधान करते हैं। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के बाद हिमालय से लौटते समय अपने भाइयों को इस दिव्य अस्त्र के बारे में बताया। उनके सभी भाई, विशेषकर धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन की तपस्या और साहस की प्रशंसा करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या और भगवान शिव की कृपा से हमें इस महान अस्त्र की प्राप्ति हुई है। इससे हमारा धर्म युद्ध में विजय निश्चित है। अर्जुन ने अपने भाइयों को आश्वस्त किया कि वे इस अस्त्र का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान शिव ने उन्हें इस अस्त्र के प्रयोग की विधि और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाया है। अर्जुन की बातों से सभी पांडवों का आत्मविश्वास बढ़ गया और वे युद्ध के लिए और भी दृढ़ निश्चयी हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था, तब अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र का उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण के विरुद्ध किया, जो कौरवों के सबसे महान योद्धा थे। कर्ण के पास भी कई दिव्य अस्त्र थे, लेकिन पाशुपत अस्त्र की शक्ति के सामने वे असहाय हो गए। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र के माध्यम से कर्ण के
रथ को नष्ट कर दिया और उसे युद्ध भूमि में असहाय बना दिया। कर्ण के नाश के साथ ही कौरवों की शक्ति भी कमजोर पड़ गई और पांडवों को युद्ध में बढ़त मिल गई। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने भगवान शिव को पुनः स्मरण किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने पाशुपात अस्त्र को भगवान शिव को पुनः समर्पित कर दिया, यह कहते हुए कि यह अस्त्र केवल उन्हीं के पास सुरक्षित है और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने धर्म और न्याय की स्थापना की। अर्जुन ने हमेशा अपने वचनों का पालन किया और पाशुपात अस्त्र का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस दिव्य अस्त्र का दुरुपयोग कभी ना हो। अर्जुन की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति और तपस्या से हमें महान शक्तियाँ और आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग हमें सदा धर्म और न्याय के लिए ही करना चाहिए। अर्जुन का साहस, समर्पण और धर्म पालन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कथा यह भी सिखाती है कि यदि हमारे इरादे नेक और पवित्र हों तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करते हैं और हमें विजय की ओर अग्रसर करते हैं।